अस्सलामुअलैकुम। आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी सरकारी दस्तावेज के लिए अप्लाई करते हैं, मसलन आधार कार्ड के लिए या पासपोर्ट के लिए या वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह के लिए, जब वो बनकर आ जाता है और आप गौर से उसको जब पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें फ़लाँ गलतियाँ हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो गलती जानबूझ करके की गई थी या अनजाने में, लेकिन बनने के बाद आपको गलतियों का एहसास होता है। इसी कड़ी में पासपोर्ट से रिलेटेड एक गलती मेरे सामने आई है और मैं चाहता हूं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक ये गलती ना करें, क्योंकि ये गलती उनके बच्चों से रिलेटेड है। क्योंकि हम इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए कभी कभी कोई ऐसी गलती कर जाते हैं कि उसका खामियाजा नस्ल दर नस्ल भुगतती है। दरअसल होता यूँ है कि जब आप अपने बच्चों का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, 2 साल के बच्चों का या न्यू बॉर्न बेबी का कह लीजिए, जो 1 साल के बच्चे का, 5 साल के, 6 साल 10 साल के बच्चों का, तो आप क्या क्या दस्तावेज उसमें लगा रहे होते हैं उसका आप शायद रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। उसूलन होना ये चाहिए कि आप जब भी अपने बच्चों का पासपोर्ट अप्लाई करें तो उसका जो भी दस्तावेज आप पासपोर्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं, मसलन बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसको संभाल के ज़रूर रखिए, रिकॉर्ड में ज़रूर रखिए, ईमेल पे स्कैन करके रख लीजिए, घर में रख लीजिए, लेकिन ज़रूर रखिए कि आपने क्या उनका नाम दर्ज किया है, डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाला है, कौन कौन से उसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, मतलब जो दस्तावेज आप लगाते हैं वो सब रिकॉर्ड में ज़रूर रखिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक मामला सामने आया है, पहले उस मामले को सुन लीजिए तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक साहब ने सऊदी अरब से अपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई किया एम्बेसी से, क्योंकि ये रूल में है कि अगर कोई फैमिली सऊदी अरब में है, इंडियन फैमिली, और बच्चा वहीं है, तो वहाँ से भी वो एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं। ये एक केस सऊदी अरब का मेरे सामने आया। दूसरा केस मेरे सामने इंडिया का आया। दिल्ली के एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे के रिन्यू के लिए पासपोर्ट ऑफिस गए। उनके बच्चे का पासपोर्ट एक्सपायर कर गया था। जब वो रिन्यू के लिए जाते हैं, सऊदी अरब वाले भी और दिल्ली वाले भी, तब उनको पता चलता है कि जो दस्तावेज रिन्यू के वक्त में वो लगा रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है उस दस्तावेज से जो दस्तावेज उन्होंने फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाने के लिए जमा किया था। तो वो दस्तावेज क्या था? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम अपने बच्चे का 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले अप्लाई करते हैं तो हमें ज़रा भी होश नहीं होता है कि हमने उसके पासपोर्ट अप्लाई करने के वक्त में क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखें, उसको याद रखें, उसे डायरी में नोट करके रखें। तो मैं देश के तमाम नागरिकों से कहूँगा कि आप अपने बच्चों का जब भी पासपोर्ट अप्लाई करें, क्योंकि रिन्यू 15-20 साल बाद आप करेंगे और इस 15-20 साल में शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाए या आप भूल जाएं, जो कि ज़्यादा मुमकिन है कि आप भूल ही जाएंगे कि आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ उसमें क्या डाल रहे हैं, कौन कौन से दस्तावेज़ दे रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इस ऑन रिकॉर्ड रखें, आप इस रिकॉर्ड को संभाल करके रखें, ताकि आने वाले कल में जब आपके बच्चे का पासपोर्ट रिन्यू के लिए जमा होगा या री इशू के लिए, क्योंकि अब रिन्यू होता नहीं है, री इशू होता है, तो जब आप री इशू के लिए अप्लाई करेंगे तो ये दिन आपको नहीं देखने पड़े। खैर, उन दोनों केसेस में काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ा, काफ़ी मुशक्क़त, काफ़ी पैसे खर्चे हुए, फाइनली उनका केस सॉल्व हुआ। लेकिन आप आगे से कोई गलती ना करें, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपने एहसास किया होगा कि मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ जो आप तक कोई यूट्यूबर या कोई इस नज़रिए से तलाशता नहीं है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। आमतौर पे यूट्यूब पे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, पासपोर्ट कैसे बनाएं, वोटर आईडी कैसे अप्लाई करें, करोड़ों वीडियोज़ मिलेंगे, लेकिन ऐसी गलती जो पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतेगी उस पर कोई नहीं बताने के लिए आ रहा है। मेरी यही कोशिश है सर कि मैं बिल्कुल अलग आपके पास अच्छी जानकारी लेके आता रहूँगा। आप बस हमें दुआओं से नवाजते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।